वजीरे तालीम पंजाब के छोटे भाई राना फैसल हयात खान का लाइफस्टाइल, कितनी गाड़ियां, जायदादें और प्रोटोकॉल, आइए आपको दिखाते हैं। लोगों की फैसिलिटेशन के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत अरसे के बाद एक पंजाब को ऐसी चीफ मिनिस्टर मिली हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मॉडल स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत थी। आप खुद तो कोई भी ना कोई एमपी है ना एमएनए है, तो लोग आपके पास इतनी वो ढेरों की तादाद में पहुंचे होते हैं। ये प्यार है या वो काम के सिलसिले में आते हैं या वो आपके वालिद साहब का आपका भाई का ये काम? कारोबार की नौयत भी ऐसी है जो कि इस मुल्क की खिदमत और आवाम के लिए रोजगार पैदा करने के मौके वाला कारोबार है। मैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाता हूँ। अभी तक आपने अपने हल्के के अंदर, शहर पत्तोकी के अंदर, फूल नगर के अंदर जितने इलाके आते हैं, कितने लोगों को सर्व किया है, कितने लोग सरकारी नौकरियां लगी हैं, कितने लोगों को जॉब मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे नहीं हुआ कि किसी हमारे मुखालिफ के ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो, उसको पुलिस ने पकड़ा हो, उसको किसी जगह पे अनफेयर ट्रीटमेंट मिली हो। हमारे हल्के में प्रॉपर इलेक्शन हुआ है। हम क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर है, हमने बड़ी आमरीयतें काटी, हम इस बात में यकीन ही नहीं रखते। और नो डाउट खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी रही है। मैं क्योंकि खुद ग्राउंड का वर्कर हूँ। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, हम बड़े ग्राउंड के वर्कर हैं। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी ग्राउंड के वर्कर रहे हैं। सारी सियासत आप लोगों के अंडर ही आ रही है, तो आप नहीं समझते कि आप लोग भी मोरू से सियासत कर रहे हैं, किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं? उसमें कभी काम ही नहीं हुआ। अच्छा सर, काम नहीं हुआ तो बोर्ड क्यों लग गया? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीएनडब्ल्यू की गलती थी, पर जिस पर इंक्वायरी हुई, एसटीओ एक्शन सस्पेंड हुए। दिनों आपके वालिद साहब की वीडियो एक वायरल होती है सोशल मीडिया पे, स्कूल वाली। हाँ स्कूल वाली, और वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वो एक कुछ सेकंड्स का वीडियो वायरल होती है। अब असल हकीकत मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो वो क्या चक्कर था? लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज भी किया कि एक सेकंड के अंदर कैसा मैं समझता हूँ ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। फूल नगर और NA 134 एक NA है जहाँ पे इस तरह काम होते हैं। ना सिर्फ ऐलान किया, उसके 3 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन इशू किया। 9th क्लास का रिजल्ट आता है, 18 बच्चे होते हैं, उनमें सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट पास होता है, उसको भी तकरीबन 250 नंबर होते हैं। तो क्या वजह है? आपके गांव का ये स्कूल है, सिर्फ बिल्डिंग्स बना देना, ये चीजें दे देना, इससे सिस्टम तो नहीं सीख होगा? जहां तनकीद बनती है वहां पे तनकीद करें। इतने सालों की खराबियां हम ठीक करने जा रहे हैं। यहीं से इंशाल्लाह पाकिस्तान के टॉपर्स पैदा होंगे। यहीं पे टीचर्स पूरे करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिल्डिंग्स बना देना, इन स्टूडेंट्स को इन्हीं रिजल्ट के अंदर, अच्छे रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? ये सिस्टम को बेहतर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 40 समथिंग वोट लिया हमारे मुखालिफ ने और सिकंदर साहब के मुकाबले में वोट लिए, तो ये हजारों लोगों ने हमारी मुखालफत भी की है। लेकिन ये तो दुनिया का असूल है कि जब आप तरक्की करेंगे तो मुखालिफिन के आपके अपने भी तनकीद करने उधर जाएंगे। तनकीद से परेशान होने वाले तो लोग में तरक्की नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा राना फैसल हयात खान से, जो कि टिकटॉक के सुपरस्टार हैं और फूल नगर के अवामी सुपरस्टार हैं। इनका आपको आज लाइफस्टाइल दिखाएंगे। इनके पास हल्के के लोग क्यों आते हैं, कितनी ये पंचायतें करवाते हैं, कितनी इनकी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेजबान अली बादामी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राना फैसल हयात खान साहब मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनको टिकटॉक पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे इनके खूब चर्चे हैं, आपने कहीं ना कहीं तो इनको देखा होगा। और इनका जो दबंग अंदाज है वो वाकई सोशल मीडिया के ऊपर भा जाता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे आज हम कुछ अंदर की बातें इनसे जानेंगे कि इनके पास कितना प्रोटोकॉल है, कितनी गाड़ियां, पैसे और बंगले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बदामी साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर, आपका जो अंदाज है ना सोशल मीडिया पे, लोग उसको पसंद बड़ा करते हैं, तो वो कोई खास आपका वो नेचुरली होता है या सिर्फ वीडियो के अंदर वो वैसे नजर आ रहा है? एक्चुअली अंदाज तो कोई नहीं है। असल प्रॉब्लम है, जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि हमारे इलाकों में, पंजाब में, देहात में, कस्बों में लोगों की बहुत मसाइल है और उस मसाइल के अंदर मेरी एक जाती राय है, हमेशा जिसके ऊपर मैं आवाज उठाता रहता हूँ, ये कि सरकारी मुलाजमीन लोगों की फैसिलिटेशन के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं करते हैं। ठीक है। और बहुत अरसे के बाद एक पंजाब को ऐसी चीफ मिनिस्टर मिली है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मॉडल स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत थी। जैसे LWMC आ गई है, जैसे CCD आ गई है, जैसे अभी ये पल्स का सिस्टम आ रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस में जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को निकाल के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह LWMC सफाइयां कर रही है, जिस तरह पुलिस के अंदर से CCD निकाला गया है,
इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस से लोगों की जिंदगी में आसानी आती है, क्योंकि जो रवायती सरकारी मुलाजमीन का रवैया है जी वो बिल्कुल। लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और फिर जो वो लोग हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस मिट्टी जिसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं उसमें बसने वालों को मसाइल आते हैं और सरकारी ऑफिसेज की तरफ से अकोमोडेशन नहीं होती, तो फिर गुस्सा चढ़ता है और उसमें कोई ना कोई चीज निकल जाती है, फिर जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियोस का सिलसिला है, ये कब से जारी है और आपने अपने हल्के को कब से देख रहे हैं? इनके कितनी देर हो गई है? आप खुद तो कोई भी ना कोई एमपी है ना एमएनए है, तो लोग आपके पास इतनी वो ढेरों की तादाद में पहुंचे होते हैं। ये प्यार है या वो काम के सिलसिले में आते हैं या वो आपके वालिद साहब का आपका भाई का ये काम है? बेसिकली तो मैं इस सूबाई हल्के को 10 साल से देख रहा हूँ अपने वालिद साहब की जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं उनकी नुमाइंदगी में। ठीक है। और इस 10 साल के अंदर फिर एक लोगों से लगाव मोहब्बत प्यार इस नौयत का है। और फिर सिकंदर साहब मिनिस्टर हैं, वो भी है, क्योंकि आपको पता है बहुत मसरूफ होते हैं सारे पंजाब की खिदमत के अमल में। तो बिल्कुल। फिर उस खलाव को पुर करने के लिए जो लोगों के मसाइल होते हैं अवेलेबिलिटी की इश्यूज के अंदर टाइम पर मुझे देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली के अंदर माशाल्लाह से सारे ही कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई सियासतदान हैं, तो आपका ये जो फैमिली के अंदर इतना कंट्रीब्यूट है और लोगों को जो आप सर्व कर रहे हैं, तो इसमें कितनी मुश्किलात होती हैं एक पब्लिक सर्वेंट को डील करना इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत मुश्किलात हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है। देखिए मैं एक प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन हूँ, फुल टाइम बिजनेसमैन हूँ और उसके साथ साथ फुल टाइम पॉलिटिशियन की ड्यूटी भी देनी पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा तो मुश्किल ये आती है कि फैमिली को जो देने वाला टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, बिल्कुल। कारोबार को जो देने वाला टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। और मेरे कारोबार की नौयत भी ऐसी है जो कि इस मुल्क की खिदमत और आवाम के लिए रोजगार पैदा करने के मौके वाला कारोबार है। मैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाता हूँ, उसके अंदर इंडस्ट्रीज लगती हैं, फिर लोगों की को हायरिंग करते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। मेरी जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था लाहौर में, उसके अंदर हम 18,000 लोग हायर करने जा रहे हैं अगले कुछ माह में। तो अच्छा वो अभी एक करंट में कितने लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर? अभी वहां पे 23 मल्टीनेशनल कंपनीज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं ठीक है। और अगले 12 से 18 महीने में वहां पे 18,000 लोग हायर करने जा रहे हैं। वो सारे पंजाब के अंदर से ही होंगे या विदाउट? लाहौर डिस्ट्रिक्ट है तो मेरी ख्वाहिश है, अब देखें हम फूल नगर के रहने वाले हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि तहसील पत्तों की और फूल नगर से जितने पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं उनको मैं वहां पे एडजस्ट करूं। और फिर हम इंशाल्लाह नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे इलाके के लोग वहां पे रोजगार हासिल कर सकें। और फिर जो आपने पहला सवाल किया, फिर जब सियासत में ज्यादा टाइम देता हूं तो फिर कारोबार के अंदर वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। बिल्कुल। अच्छा आप आपके वालिद साहब, आपके दादा जान, आपकी फैमिली में से ताया जान सारे सियासतदान हैं और किसी न किसी टाइम वो किसी न किसी ओहदे पर रहे हैं। तो अभी तक आपने अपने हलके के अंदर, शहर पत्तोकी के अंदर, फूल नगर के अंदर जितने इलाके आते हैं, कितने लोगों को सर्व किया है? कितने लोग सरकारी नौकरियां लगी हैं? कितने लोगों को जॉब मिली है? देखिए मेरी अपनी एक पर्सनल बहुत माजी के अंदर मेरे वालिद साहब ने सिकंदर साहब अभी फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एमपी बने हैं, मिनिस्टर बने हैं। मेरे वालिद साहब चौथी दफा एमएनए बने हैं। लेकिन हमारे मुखालिफिन भी 3-4 इलेक्शन हमारे से जीते हैं और वो ठीक है। इलेक्शन हकीकी मानों में नहीं जीते हैं, वो हाँ। उनको जबरदस्ती जितवाया गया और हमारी सारी तहसील जानती है उसका नुकसान हमारे इलाके में बहुत भुगता अच्छा है। अभी जो कहा जाता है कि नून लीग ये जबरदस्ती जीती है, हुकूमत में आई है, तो आप क्या समझते हैं कि आप अभी जबरदस्ती आप खुद आए हैं या पहले जो लोग मैं इलेक्ट होते एक थे वो बात आए? करना चाहता हूँ और मैं हमेशा करता हूँ और बड़ा सर फखर से बुलंद करके कहता हूँ कि NA 134 ये जहां पे आप इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। जो कि तहसील पत्तोकी का इलाका है, इस NA 134 में 1 लाख की लीड से हम जीते हैं और ठीक है। एक सिंगल वोट क्वेश्चनेबल नहीं है। और हमारे तरीके इंसाफ के जो मुखालफीन थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने इस तरह आपकी जिस तरह मेरे साथ बैठे हैं, बैठ के उन्होंने मेरे साथ वोट गिनती की है। और किसी जगह 1-2 जगह पे एतराज उन्होंने किया कोई 150 वोट्स पे, वो हमने उनको कहा आप रख लें, ठीक है। आप खुश हो जाएं, काउंटिंग करके रिजल्ट्स लेके साइन करके। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे नहीं हुआ कि किसी हमारे मुखालिफ के ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो, उसको पुलिस ने पकड़ा हो, उसको किसी जगह पे अनफेयर ट्रीटमेंट मिली हो। हमारे हल्के में प्रॉपर इलेक्शन हुआ है। हम खुद क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर है, हमने बड़ी आमरीयतें काटी, हम इस बात में यकीन ही नहीं रखते कि किसी के साथ सख्ती हो, किसी के साथ इंसाफ का तकाजों के अंदर कोई कमी आए। प्रॉपर इलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम हमेशा कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने ऑडिट करना है
ठीक है। आपके सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले NA 134 को ऑडिट के लिए पेश करता हूँ। अच्छा, जिस तरह की तसल्ली चाहते हैं करें। हम मान लेते हैं कि आप 134 से आप अच्छी लीड के साथ जीते हैं। जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो वो सारे ही बेहतरीन इलेक्शन में। देखें, बात करनी चाहिए, एक मफरूजा होता है और एक फैक्ट होता है। पंजाब असेंबली के अंदर से 31 लोगों ने, MPs ने, के हल्कों में पिटिशन हुई। बिल्कुल। 31 MPs ने पिटिशन की, तो उनको आप एक सेकंड के लिए फर्जी तौर पे, वैसे तो मैं नहीं समझता, बट फर्जी तौर पे आप उनको जायज भी करार दे ले तो भी पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग क्यों नहीं बचती है? ठीक है, चलिए आप पंजाब की बात कर लें, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो इलेक्शन में जो आपके मुखालफिन है, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा कि नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें जीते हैं। तो आप मानते हैं इस बात को? 17 है, इससे कैसे ज्यादा है? कैसे मान लूं? मतलब मुझे सबूत दे दें, तो अगर वो सच्चे होंगे तो मैं उनकी बात बिल्कुल मानूंगा। आप वो, इस मुल्क में अदालतें हैं, निजाम है, आप सबूत दें अगर वो सच्चे होंगे। और नो डाउट खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी रही है। मैं क्योंकि खुद ग्राउंड का वर्कर हूँ, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, हम बड़े ग्राउंड के वर्कर हैं। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी ग्राउंड के वर्कर रहे हैं। ठीक है। सिकंदर साहब ग्राउंड के वर्कर है, मैं खुद ग्राउंड का वर्कर हूँ। हम, कोई ऐसा गांव नहीं है मेरे जिस सूबाई हल्के के अंदर मैं ड्यूटी दे रहा हूं, वहां पे कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके कम से कम 500 लोगों के पास हर गांव में मेरा नंबर ना हो और मेरे फोन में उनके नंबर सेव ना हो। मुझे किसी ने ढूंढना हो, अंडर 5 मिनट ढूंढ लेता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि सर जो है तहरीक इंसाफ है, कहा जाता है कि मरूसी सियासत जो है नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा है, चाहे ऊपर लीडरशिप से स्टार्ट हो जाए, नीचे आ जाए। आपके खानदान की बात कर रहे हैं, आपके ताया चाचा, आपके वालिद साहब, आपके दादा साहब, सारी सियासत आप लोगों के अंडर ही आ रही है। तो आप नहीं समझते कि आप लोग भी मरूसी सियासत कर रहे हैं, किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं जाती तौर पे खुद मरूसी सियासत के बहुत खिलाफ हूं, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सियासत मरूसी हमें इस तरह नहीं मिली। मेरे वालिद साहब ने सारी तहसील से लड़ाई करके, फैमिली से लड़ाई करके पहली दफा 1990 में इंडिपेंडेंट MNA बने। और फिर ये जो अभी सिकंदर साहब 25 साल बाद जो ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती, ये सिकंदर साहब ने बड़ी मेहनत करके निकाली। और मैं इलेक्शंस के अंदर ये ऐलान करता रहा हूँ कि इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए। अगर कोई मेरा मुखालिफ आज इस इलाके के लिए मेरे से अच्छा प्लान दे, इसकी तरक्की के लिए, तालीम के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, ग्राउंड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये कमिट कर रहा हूं कि मैं इसको वोट दूंगा। मैं ये आउट एंड अबाउट इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहता रहा हूं कि लड़ाई जाती नहीं है, लड़ाई है इलाके की तरक्की की। अगर आपने अच्छा काम किया है और आगे क्या मंशूर है आपका अच्छा होगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर मेरा नजरिया अच्छा, मेरे साथ बैठे हैं, पब्लिक डिबेट करें। असल में इस मुल्क को तरक्की करवाने के लिए जरूरी है कि मरूसी सियासत ना हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मेरे वालिद साहब MNA हैं, ये फायदा नहीं होना चाहिए, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए, लोगों को मैदान में आना चाहिए। जिसका सही एजेंडा है, जिसकी सही मंशूर है, जिसकी सही नीयत है, जिसके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा है, उसको कामयाब होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपके वालिद साहब भी NA 134 से MNA इलेक्ट हुए हैं, राना सिकंदर साहब PP 183 से हुए हैं, आपके तायाजान राना इकबाल खान साहब वो भी यहाँ से MNA MP हैं। तो आप कौन सी सीट पे आगे वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर्स में क्या प्लान है, कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे? बदामी साहब, एम्बिशियसली मेरा कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। जिंदगी में तकदीर के फैसले अल्लाह ताला करता है, लेकिन मेरी हकीकी मानों में यह ख्वाहिश है कि मेरे दादा इधर ही पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हुए, मैं इधर पैदा हुआ, इधर ही दफन होना है। इस इलाके को खूबसूरत बनाएं, इसकी खिदमत करें, फूल नगर शहर को अच्छा करें, यहाँ के साथ वाले देहात में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं, बन गए हैं कुछ बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स। कुछ गांव देहात के अंदर मैंने स्टेडियम दे दी हैं, कुछ के अंदर देने जा रहा हूँ। जो रोड्स 1 2 3 रह गई हैं वो बनाए, सारी रोड्स हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है। इस इलाके को खूबसूरत करना, लोगों को रोजगार देना, देने वाली तो अल्लाह ताला की जात है, हमने तो कोशिश कर रही है। लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करना, ये मकसद है। अच्छा, पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था जी पत्तों की शहर के लिए और फूल नगर के लिए, इस इलाके के लिए तकरीबन 6 अरब से जायद रुपए का जो है वो बजट मंजूर हुआ है। तो वो कहाँ गया? अभी इतना अरसा हो गया, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ना कोई शायद पत्तों की के अंदर पैसा लगा, ना इधर लगा, किधर कोई गया? कोई आया नहीं है या क्या चक्कर कोई है? शक नहीं है, अभी तक रिलीज नहीं हुए, बट ठीक EC1 है। अप्रूव हो गया।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली है तो तहसील पत्तों की जिस बुरी हालत में थी, तो हमारे अभी भी वही हमारे सूरत हाल वही है। सूरत हाल है। हमारे मुखालफिन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाते जाते उन्होंने एमसी के अकाउंट्स में एक सिंगल 100 रुपया नहीं छोड़ा। 5 साल वो मिनिस्टर रहे तहसील पत्तों की गलियों में पानी आज हमें देख के अफसोस होता है। और अभी हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, वी आर वेरी थैंकफुल, उन्होंने 6 अरब रुपए का पैकेज दिया, पीसी वन अप्रूव हो गया, इंशाल्लाह ठीक है। अगले एक अच्छा, डेढ़ माह आप के सर अंदर कहते हैं। 1 डेढ़ माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ ठीक है। कि इंशाल्लाह तहसील पत्तों की सिटी को खूबसूरत तरीन शहर बनाएंगे। और एक दिन आएगा कुछ माह के अंदर ठीक है। जब मैं आपको कॉल करूंगा, आपको दावत दूंगा, आपको बुलाऊंगा और आपको कहूंगा कि मुझे दिखाएं पत्तों की कौन सी गली में पानी है। ठीक है। मुश्किलात और चैलेंजेस से हम नहीं घबराते, लेकिन ये लोग फैसला करते हैं। देखें, ये जो इतनी बड़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें लीड दी है इस दफा, उसकी एक वजह है कि हमारे मुखालफिन ने ना सिर्फ आठवीं पार्टी बदली, किस गलीज हालत के अंदर हमें शहर छोड़ के गए हैं, लेकिन मसला है कि शहर हमारे हैं। ठीक है। 3 नस्लों का प्यार है, तल्लुक है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मरना है, वो जो मर्जी कर जाएं। इसकी खूबसूरती, यहाँ पे लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना ही हमारी जिंदगी का मंशूर है और इंशाल्लाह करके हटेंगे। ठीक है। अच्छा, हल्का 134 से आपके वाले साहब एमएनए है, जो पत्तों की के हल्का भी आता है, वहां से आपकी नून लीग की जमात के जो एमपी साहब है महमूद अनवर चौधरी साहब, पिछले दिनों तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, पत्तों की जो एक मेन शहर है इमाम बारगाह से लेके चूनिया रोड तक तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर की एक सड़क मंजूर हुई। और उसका ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक बोर्ड लग जाता है कि यानी कि 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, 10 करोड़ 55 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जाके हमने वहां पे मौजूदा हालत देखी, रोड वही टूटा हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, जीरो थी, और 5-5 फीट पानी जमा हुआ था। सर ये क्या है, मतलब सोशल मीडिया के लिए था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या वजह थी? ये एक्चुअली डिपार्टमेंट सीएनडब्ल्यू की ये गलती थी, वो टेंडर कभी लगा ही नहीं, उसके पैसे कभी रिलीज ही नहीं हुए, उसमें कभी काम ही नहीं हुआ। अच्छा सर, काम नहीं हुआ तो बोर्ड क्यों लग गया? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीएनडब्ल्यू की गलती थी, पर जिस पे इंक्वायरी हुई, एसडीओ एक्शन सस्पेंड हुए, एक सिंगल 100 रुपया कभी उस टेंडर का जारी नहीं हुआ, वो पैसे कभी लगे ही नहीं, और रोड पे कभी काम ही नहीं हुआ। अभी होगा, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों आपके वालिद साहब की वीडियो एक वायरल होती है सोशल मीडिया पे, स्कूल वाली, हाँ स्कूल वाली, और वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वो एक कुछ सेकंड्स का वीडियो वायरल होती है। अब असल हकीकत मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो वो क्या चक्कर था? लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज भी किया कि 1 सेकंड के अंदर कैसा मैं समझता हूँ ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मुझे क्योंकि दोस्त है, बाब हैं, सारी दुनिया से लोगों ने कॉल्स की, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत से दोस्तों ने व्हाट्सएप पे आगे पीछे डिटेल शेयर की कि मैं, और बड़े ऐसे पेजेस पे लगी जहां पे वो मिलियंस और बिलियंस के अंदर उसके व्यूज गए। मैं यकीन करें समझता हूँ कि यही तो हमारा फखर है कि फूलनगर और NA134 एक NA है जहां पे इस तरह काम होते हैं। ना सिर्फ ऐलान किया, उसके 3 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन इशू किया। ठीक है। और आप अगर किसी दिन मुझे टाइम दें तो मैं आपको स्कूल में लेके जाऊं और वहां पे दिखाऊं कि वो हाई स्कूल हो गया है। इतना इतना जल्दी कैसे काम हो गया? इतनी मतलब जल्दी, यही अब कि मैं आपके आपको, घर के अंदर वजारतें हैं वो, मतलब देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, हमारा इलाका है, यहाँ पे लोगों की, अगर हमारी वो पूरी वीडियो अगर आप देखें, पूरी वीडियो वायरल नहीं हुई, मैंने उसके अंदर देहात वाले लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि जी यहाँ पे बच्चियों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्लासरूम मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, मिडिल स्कूल को हाई करें। बिल्कुल। और अगर एजुकेशन मिनिस्टर वहां का रहने वाला है और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर वो क्राइटेरिया के अंदर रिक्वायरमेंट्स स्कूल पूरी करता है, तो क्या हम अपने इलाके वालों को वो फैसिलिटी ना दें? हम तो बड़े फख्र से देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी पंजाब के गली मोहल्ले और ग्राउंड पे क्या है, बट मैडम चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट आई वांट टू टेल यू कि तहसील पत्तों की खिदमत हम इसी तरह करते रहेंगे सर, इसी तरह इंशाल्लाह काम होगा। आपने वो मंजूर भी करवा लिया, बड़ा जबरदस्त काम है। वजीर तालीम आपके भाई जो हैं मिनिस्टर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़े चर्चे हैं। सर ये देखें कि क्या ऐसी वजह है कि आपके गांव के अंदर गुलजार जगीर के अंदर सरकारी स्कूल है, 9th क्लास का रिजल्ट आता है, 18 बच्चे होते हैं, उनमें सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट पास होता है, उसको भी तकरीबन 250 नंबर होते हैं। तो क्या वजह है? आपके गांव का ये स्कूल है, सिर्फ बिल्डिंग्स बना देना, ये चीजें दे देना, इससे सिस्टम तो नहीं सीख होगा? अब ये मेरा आपसे सवाल है कि सिकंदर साहब जिस हल्का PP 183 से MP हैं और एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, वहां पे 25 साल से
एक आदमी एमपीए भी है मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्टी से, और वजीर भी बनता रहा, और वहां पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है पूरे सूबाई हल्के के अंदर, लाहौर डिवीजन के अंदर है हल्का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिकंदर साहब की 1 साल की मेहनत आज तालीम की अहमियत को यहाँ पे लेके आई है। 25 साल की नलायकी है, और मैं ये इंशाल्लाह आपको कह रहा हूं, देखिए यही तरक्की है कि पहले 9th का रिजल्ट बुरा आता था तो कोई बात नहीं करता था, आज लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कल को किसी और बुराई पे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड, जहां तनकीद बनती है वहां पे तनकीद करें। इतने सालों की खराबियां हम ठीक करने जा रहे हैं, यहीं से इंशाल्लाह पाकिस्तान के टॉपर्स पैदा होंगे। यहीं पे टीचर्स पूरे करने जा रहे हैं, जो स्कूल्स के रिजल्ट बुरे हैं वहां पे टीचर निकालने जा रहे हैं, नए टीचर्स रख रहे हैं, करिकुलम बेहतर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं। यही हमारा मिशन है। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, ये सिस्टम बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिल्डिंग्स बना देना, इन स्टूडेंट्स को इन्हीं रिजल्ट के अंदर, अच्छे रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या-क्या चीजें करनी पड़ेंगी? ये सिस्टम को बेहतर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें आप, यही अगर मिनिस्ट्री एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बूटी माफिया को ना पकड़ती और लोगों को 2 नंबरियां करने देती, तो यहाँ पे लाखों करोड़ों ने पास हो जाना था। बिल्कुल होना था, सबने हो जाना था। लेकिन उसके लिए उसकी वजह से फिर सारी नस्ल भी तो डिस्ट्रॉय हो रही थी, उनका मुस्तकबिल भी तो दांव पे लग रहा था। सख्तियां की हैं, हकीकी अपने निजाम की हकीकत को एक्सपोज किया है, और अब उसको ठीक करेंगे। अच्छा एक मिथ है आप लोगों के बारे में, राना बरादरान जो फूल नगर से, ये कब्जा माफिया ग्रुप है कहा जाता है बड़े लोगों ने कि ये आपके मुखालफिन भी हैं, लोगों हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हमने 1.5 लाख वोट लिया है एनए पे, और अबाउट 55,000 वोट लिया सिकंदर साहब की पीपी में, वहाँ कोई 40 समथिंग वोट लिया हमारे मुखालिफ ने, और सिकंदर साहब के मुकाबले में वोट लिए, तो ये हजारों लोगों ने हमारी मुखालफत भी की है। और ये क्रिटिसिज्म कभी कोई परेशान को नहीं होता, लोग बातें करते हैं। आज 100 लोग मेरे हक में हैं तो 50 लोग मेरे मुखालिफ भी हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई सबूत हो, कोई जेन्युइन बात हो, कोई एतराज हो, तो हम तो अपने मुखालिफिन जो जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया, उनकी जिंदगी में भी कोई आसानी ला सकते हैं, तो हम हमेशा हाजिर रहते हैं। लेकिन ये तो दुनिया का असूल है कि जब आप तरक्की करेंगे तो मुखालिफिन के आपके अपने भी तनकीद करने उधर जाएंगे, तनकीद से परेशान होने वाले तो लोग में तरक्की नहीं करते। अच्छा ये भी एक मिथ है ना इसके साथ साथ कि राना बरादरान डॉन भी है, पंजाब के एक बड़े डॉन्स के अंदर इनका नाम आता है, बड़ी जायदादें हैं, पैसा है, प्रोटोकॉल है, तो ये डॉन किस वे में आप कहना चाहेंगे कि वो प्रोटोकॉल वाले लोगों के ऊपर रोबो बदवा डालने वाले या खिदमत करने वाले? नहीं, एक तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये मिथ है ही नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी बड़ी वर्कर बेस्ड पॉलिटिक्स है। एक तो हम बिल्कुल किसी तरीके से ना डॉन के जिम्रे में आते हैं ना आना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब ने हमारी तालीम पे हमेशा बड़ा जोर दिया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर साहब अपना बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरे वालिद साहब सेल्फ मेड आदमी है, मेरे दादाजी सेल्फ मेड आदमी थे, ठीक है। और आज तक भी मैं, अगर आप, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे दादा और मेरे वालिद साहब के कारोबार और जमीन जायदाद में से मेरे पास 100 रुपया नहीं, ये सारा कुछ मैंने खुद मेहनत करके बनाया है। हाँ मुझे, मेरे पास नाम जरूर था, मेरे पास जिंदगी में आसानियां उनके नाम की बहुत थी, उनकी ये सब उनके नाम की करामात है। लेकिन इस बात से मैं बाकी यंग जनरेशन को भी मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप सर्वे करें दुनिया में कामयाब लोगों का, ठीक है, सियासत में हो, वो बिजनेस में हो, वो स्टार्टअप्स में हो, वो दुनिया की किसी फील्ड में हो, 80% लोग फर्स्ट जनरेशन है। 80% लोग वो हैं आज दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों में 92 लोग सेल्फ मेड हैं, पिछले 20-30 साल में आए हैं। तो ये बात सोचना कि किसी के बाप या वालिद के पास बहुत पैसे है तो मैं तरक्की नहीं कर सकता, अब तो खैर वो जमाना भी गुजर गया। बिल्कुल वो सोच खत्म होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ, देखिए मैं अपनी फैमिली की बात करूं, अपने इलाके की बात करूं, अपने सूबे की बात करूं, अपने मुल्क पाकिस्तान के कौम की बात करूं, यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर जलसों तकरीरों में कहता हूँ कि सिकंदर आजम और जलालुद्दीन अकबर नहीं रहे तो रहना हमने भी नहीं है। बिल्कुल नहीं रहना किसी ने। बड़े बड़े बादशाह गए और बड़े बड़े फकीर बड़े बड़े बादशाह बन गए। आपने मेहनत करनी है, मेहनत का समर अल्लाह ताला देता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी
कितनी जायदादें, प्रोटोकॉल, पैसा, गाड़ियां, बंगले हैं आपके पास? अल्लाह का शुक्र है। एक तो बात मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया हाँ, कि मेरे दादा ने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की है, सबको पता है। मेरे वालिद साहब 70 साल की उम्र हो गई है और आज भी 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम आज भी करते हैं 70 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कारोबार करता हूँ। सिकंदर साहब एजुकेशन की वजह से बहुत मसरूफ हो गए, वो हमेशा से अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते रहे हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा, बाकी लोग भी सर बड़े ऐसे हमने एग्जांपल देखी हैं, बड़े अमीर लोग भी सारे मेहनत करते हैं। राना हयात साहब ने कुछ ही सालों के अंदर तकरीबन 1500 से 1600 एकड़ इतनी ज्यादा जमीन किस तरह? 1500-1600 एकड़ तो नहीं है, नंबर वन, बट कुछ सालों में नहीं। 1976 से वो फील्ड में आए तो 24 और 25, 49 ईयर्स, 50 साल में, 50 ठीक साल है। में, 50 साल के अंदर तो इलॉन मस्क जो आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, 50 साल पहले उसका वालिद क्यूबा से एक शिप के अंदर माइग्रेट करके अमेरिका आया था, तो उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। तो आप लोगों ने सर कौन से बिजनेस किए थे आपके वालिद साहब ने? मेरे वालिद साहब ने रियल एस्टेट का सारी जिंदगी बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादाजी ने बड़ा कारोबार किया है, हम्म, मेहनत की है, एग्रीकल्चर की है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा फजल रहा है आगे से। और फिर उन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की है कि अभी हम कारोबार कर रहे हैं, और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि लाहौर में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक। अगर ठीक है। किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के आदमी ने इंडस्ट्री लगानी है, उसके पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ऑप्शन है। और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं फूलनगर का रहने वाला हूं और वो मैंने बनाया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? कहाँ से आपने मैं स्टार्ट? एचएसएन कॉलेज से पढ़ा। पहले मैं क्लास 4 तक शेफात में पढ़ा, फिर मैं एचएसएन कॉलेज से पढ़ा, फिर मैं लम्स यूनिवर्सिटी किया, मैंने वहां से ग्रेजुएशन की। और फिर मास्टर्स के लिए जाना था, वीजा लेट हो गया, लेकिन कारोबार में आ गया और बस फिर वापस निकल नहीं सके। ठीक है। अच्छा, तो वो जो एक एचईसन वाला राना फैसल था, वो कैसा और आज में कितना डिफरेंट है? बहुत फर्क है, कितना है, किस लिहाज से है? उम्र के लिहाज से मैच्योरिटी फर्क है। में? वो जिंदगी के जरा लड़कपन के दिन होते हैं, वहां पे लापरवाहियां होती हैं। और एक जो एक आप 10, 12, 15, 18 साल के एक लड़के की तबीयत होती है आज, हम्म, क्रॉस 35 ईयर्स। ठीक है। तो जिंदगी कारोबार, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बेटों का वालिद हूँ, शादी है, सारा कुछ है, तो जिंदगी तो फिर तब्दील हो जाती शादी पसंद की करवाई है या अरेंज मैरिज हुई? है। अरेंज मैरिज बड़ी खुशी से, पसंद से, फैमिली में ही हुई है? फैमिली में हुई। ठीक है। अच्छा, तो जो मेरे जैसे नौजवान है जो अभी स्ट्रगलिंग में है, पढ़ रहे हैं सर, तो क्या उन्हें कहना चाहेंगे जो स्टडी के मामले में जाती लाइफ के अंदर जिस तरह आजकल के दौर के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ गया है। अब देखें कि पहले के दौर में सर ये सारी सहूलियात नहीं थी, ना इंटरनेट ने ये गाड़ियां और ये सारी चीजें, सोशल मीडिया, सहूलियात नहीं थी। तो आज ये सारी सहूलियात होने के बावजूद तो ये जो अभी की जेन ज़ी जनरेशन है, इनके तो मसले हल हो जाने चाहिए थे, इन्हें तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये उल्टा ज्यादा एंजाइटी, जेन स्ट्रेस जी का। के अंदर, अच्छा बड़ा आपने मजेदार क्वेश्चन हाँ, किया है। मैं क्योंकि कुछ आईटी स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ बीइंग अ बिजनेसमैन, तो कुछ मेरे ऐसे वेंचर्स हैं जिनके अंदर क्लाइंटल बेस की वजह से ना जनरेशन को सर्वे के लिए वो डेटा इकट्ठा करते हैं। तो मैं कुछ दिन पहले अपने बिजनेस वेंचर की मीटिंग में था। जेन जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जनरेशन है, इनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं। और ये जो मिलेनियल्स हैं, जो बेसिकली मेरी जनरेशन है, जी, इन्होंने जिंदगी में वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अहले इलाका और सोसाइटी की बातों को बड़ा वजन दिया है अपनी बिल्कुल। जाती जिंदगी के फैसलों में। जेन जी ने अपनी जाती जिंदगी के फैसले में अपने अलावा किसी के मशवरे को अहमियत नहीं दी, जो कि मैं समझता हूँ एक तरीके से अच्छी चीज भी है। बट मैं ये जो मशवरा जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि आप वंस अगेन आप दुनिया के कामयाब तरीन 500 बिजनेसेस की लिस्ट उठाएं, ठीक है। उनका सफर पढ़ें। दुनिया के 500 तरीन कामयाब बिजनेसमैन का लिस्ट उठाएं, उनका सफर पढ़ें। दुनिया के 500 कामयाब तरीन सियासतदान, वर्ल्ड लीडर्स की हिस्ट्री उठाएं, उनका सफर पढ़ें। सब लोगों ने अपने ख्वाब छोटे नहीं किए, बिल्कुल। उन्होंने मेहनत की। और इस हद तक के लोग उन पे हंसे भी, मजाक भी किया और उनके ख्वाबों के ऊपर एतराज भी किया। लेकिन यही तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप हिम्मत करें तो अनहोनी तो सिर्फ एक लफ्ज है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप क्या समझते हैं? किस चीज का? ये जेन ज़ी की हम बात कर रहे थे, ये क्यों इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस का शिकार है? किस तरह रिलीज़ कर सकते हैं?
एक मेंटली तौर पर? मैं जाती तौर पे समझता हूँ अपने गोल्स और मिशन क्लियर करें और उसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा रखें, इस मुल्क की तरक्की का रखें और तीसरे नंबर पे अपनी जाती तरक्की का रखें, तो जिंदगी के ज़हनी मसाइल बहुत हल हो जाते हैं। ये जो नौजवानों की बड़ी जो है ना तादाद आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती है बाहर के ममालिक में, क्या वजह है इसकी? इन्हें क्या कहना चाहिए? बिकॉज मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है और मैं समझता हूँ जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को $38 बिलियन फॉरेन रिजर्व के अंदर आ रहा है। अगर मेरे इलाके में पाकिस्तान एक बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है और फिर जब आप लैंड वैल्यू, लैंड मेजरमेंट और पॉपुलेशन मेजरमेंट देखते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर दुनिया के हाईएस्ट तरीन आबादी के इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान आता है। और अगर यहाँ से लोग कुछ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वो अपनी मेहनत करते हैं, जिंदगी में भी तरक्की करते हैं और अपने रोजगार कमा के घर वालों को भी भेजते हैं और इस मुल्क की भी खिदमत करते हैं, तो इससे अच्छी क्या चीज है? लोग कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन है। मैं जाती तौर पे ये ब्रेन ड्रेन नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये जिंदगी में तरक्की के मराहल है। ये आप जिस वे में कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नौजवान जाना चाह रहे हैं ये तो वे और कि इस मुल्क में वैसे ही बंदा महफूज नहीं है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इस वजह से वो जाना चाह रहे हैं। दिल बर्दाश्त होकर एक बंदा जा रहा है ना, स्टडी के लिए जाता है, तरक्की के लिए जाता है, मुल्क के लिए, समझ में आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितनी मर्जी तनकीद करें, आप मुझे देखें कि सीसीडी ने बड़े बड़े बदमाशों के कानों को हाथ पकड़वाए कि नहीं लगवाए? लगवाए, पकड़वाए। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर जितनी इस टाइम हायरिंग हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर, जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारे LWMC के लोग हैं, जितने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं, जितने हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं, और ये पंजाब गवर्नमेंट की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है इसके ऊपर मेरे अपने इलाके के लोग बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मेरा ख्याल है कई 100 में होंगे जो अभी तक हो चुके हैं। देखें, मेहनत मेरे मेरे जानने वाले, मेरी एज ग्रुप के, मेरे इलाके के बहुत से लोग हैं जिन्होंने 5, 7, 10 साल में अपनी जिंदगी की का निजाम बदल लिया है, मेहनत से बदला है। तो यहाँ पे भी लोग ना मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह मियां मदद कर रहे हैं, और जो बाहर जाके जिंदगी में मजीद तरक्की कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप पंचायतें भी बड़ी करवाते हैं, लोग आते हैं आपसे फैसले भी करवाते हैं, कभी मुश्किल हुई, कभी कोई गलत फैसला हो गया हो या कोई ऐसा फैसला जिस पे आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि यार ये फैसला अच्छा नहीं हुआ? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पंचायत कम से कम करूँ। उसकी वजह यह है कि एक हदीस है कि एक इंसाफ का फैसला 66 साल की इबादत के बराबर है। ठीक है। तो वो फिर जो इंसाफ का फैसला है फिर अक्सर तल्ख और सख्त भी होता है। तो मैं इस बात को असूल बनाता हूँ कि जब पंचायत करनी पड़ जाए और किसी का फैसला करना पड़ जाए, वो सिर्फ इस नीयत से कि चले इनकी लड़ाई किसी तरीके से हल हो जाए अदालतों में, पुलिस स्टेशन में और इस मुल्क के लीगल सिस्टम में वकलाफ, और उनको जगह जगह पैसे ना खर्च करने पड़े, तो फिर मैं उनको ये बिफोर हैंड इन्फॉर्म करता हूँ कि फैसला तल्ख होगा, सख्त होगा, इंसाफ पे मुबनी होगा, इसके लिए आप तैयार हो जाएं और फिर जहाँ पे जरूरत पड़ती है, करना पड़ता है, मैं करता हूँ। ठीक है। अच्छा, कितनी तादाद के अंदर लोग आपके पास आते हैं? हमने तो देखा है आपके वालिद साहब से ज्यादा और मिनिस्टर साहब से भी ज्यादा आवाम आपके पीछे होती है। इतवार, आज संडे है चूंकि, तो इतवार को मेरा ख्याल है कम से कम 1000, 1200, 1500 लोग जरूर केटर हो जाते हैं। तो नॉर्मल दिनों के अंदर भी 500, 600, 700 के करीब हो जाते हैं, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। बट फिर वही बात है कि अगर हमारी थोड़ी सी एफर्ट से लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हो जाए, उससे बड़ी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी नहीं। अच्छा, इतने 1000, 1500 जो बंदे होते हैं एक दिन के अंदर आप डील कर लेते हैं? मतलब कि एक बंदा आया, उसने कहा जी ये मेरा मसला, आप एक कॉल करते हैं, उसको कह देते हैं, वो सारे काम हो जाते हैं? मेरा ख्याल है सारे तो नहीं होते होंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे आज कम से कम मेरा ख्याल है 200 लोग ऐसे होंगे जो कुछ दिन पहले भी आए थे, काम उनके आधे हो गए, आधे रह गए। तो हमने अपनी कोशिश करनी है और जद्दोजहद जारी रखनी है। अगर किसी की, हमारी एफर्ट से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी भी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर वही बात है कि अल्लाह ताला की इससे बड़ी मेहरबानी कोई नहीं। ठीक है। आखिर में अपने मुल्क के नौजवानों को, मेरे पाकिस्तानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ सियासतदान, एज अ बिजनेसमैन, एज अ कम्युनिटी? सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा मैं इस पाकिस्तान के नौजवानों को, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहता रहा हूँ कि सवाल करें। आपके पास जो पॉलिटिशियन आए उससे सवाल करें कि आपका क्या मंशूर है, आपका पिछले इलेक्शन में क्या मंशूर था, क्या वादा था, आपने क्या डिलीवर किया, अब क्या मंशूर है, क्या डिलीवर किया। मैं आपके पास आऊं, मेरे से सवाल करें, तरीके इंसाफ वाले आए उनसे सवाल करें, पीपल्स पार्टी वाले आए उनसे सवाल करें।
बेहतरीन फैसला करें और सवाल करने से मुल्क तरक्की करेगा। 10-10, 20-20, 30-30 साल एक सियासतदान को वोट डालना और वो फिर उस इलाके की खिदमत ना करे, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं कि इस मुल्क के नौजवान इसको रोकेंगे और इसी सवाल करने के जज्बे के साथ हमें इस मुल्क के मसाइल के हल का प्लान मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राना फैसल हयात खान साहब। यकीनन आपको ये गुफ्तगू सुन के मजा आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।